गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी संगत जी, आज हम उस गहरे रोग की चर्चा करने बैठे हैं जो मनुष्य की आत्मा को परमात्मा से, उस प्रियतम प्रभु से, उसके सच्चे घर यानी सचखंड से दूर किए बैठा है। और वह रोग है अहंकार। संगत जी, अहंकार ही वो दीवार है जो हमारी और मालिक के बीच खड़ी है। अहंकार ही वो जंजीर है जो आत्मा को काल और कर्मों के जाल में बांध कर रखती है। अहंकार ही वो विष है जो भजन सिमरन की मिठास को कड़वाहट में बदल देता है। संगत जी, संत मत में बार बार यह बात समझाई जाती है कि जहां अहंकार है वहां प्रभु का दरवाजा बंद है, क्योंकि अहंकारी मनुष्य अपने अस्तित्व को ही मालिक समझ बैठता है। उसे लगता है कि मैं जानता हूं, मैं करता हूं और मैं पहुंचूंगा, पर असलियत में यह मैं ही सबसे बड़ा धोखा है। सोचो, जब हम सिमरन में बैठते हैं तो क्या होता है? हमारे भीतर से आवाज आती है कि मैंने इतना भजन किया, मैं इतनी देर बैठा, मुझे अभी तक कुछ अनुभव क्यों नहीं मिला? संगत जी, यही मैं अहंकार है। यही मैं ध्यान के मार्ग में सबसे बड़ा पत्थर बन जाता है। गुरु साहिबान ने साफ कहा है, जिस दिन मैं मिट गई उसी दिन प्रभु का दीदार होगा। पर जब तक यह मैं जिंदा है तब तक ध्यान अधूरा है, सिमरन अधूरा है और आत्मा बंधनों में है। संगत जी, अहंकार कई रूप धारण करता है। कभी वह ज्ञान का अहंकार बनकर आता है कि मुझे सब कुछ मालूम है। कभी सेवा का अहंकार बनकर आता है कि मैंने इतना काम किया, मुझ जैसा कौन करेगा। कभी भजन का अहंकार कि मैं तो रोज घंटे बैठता हूं, मैं तो आगे निकल गया। और कभी तो वह सीधा सीधा आध्यात्मिक अनुभवों का अहंकार बनकर आत्मा को गिरा देता है कि मैंने रोशनी देखी, मैंने आवाज सुनी। पर प्यारी संगत जी, याद रखो, जिसे कुछ मिला है वो उसका अपना नहीं, मालिक की दया है। जिसे दर्शन हुए वो गुरु की कृपा से हुए। जिसने सेवा की वो भी गुरु की ताकत से हुई। जिसने सिमरन किया उसमें भी मालिक की मेहर थी। फिर गर्व कैसा, अहंकार कैसा? यह सब तो उसी दाता का है। सोचो, जब हम सांस भी अपनी मर्जी से नहीं ले सकते तो फिर किस बात का घमंड है भाई? जब यह शरीर, यह मन, यह बुद्धि सब नश्वर है तो फिर किस बात का अहंकार? अहंकार तो उस अंधेरे की तरह है जो दीपक की लौ को ढक लेता है। दीपक जल रहा हो पर रोशनी बाहर ना आए। इसी तरह सिमरन हो रहा हो पर उसका असर बाहर ना निकले। इसीलिए गुरु की सबसे पहली शिक्षा है नम्रता। गुरु आत्मा को झुकना सिखाते हैं। गुरु कहते हैं, बेटा तू कुछ नहीं करता, सब मालिक करता है। पर जब तक आत्मा यह मान ले कि हाँ, मालिक सब कुछ तू ही है, तब तक अहंकार मिटता नहीं। संगत जी, सतगुरु का हर वचन हमारे भीतर के मैं को तोड़ने के लिए है। गुरु का असली काम है हमारी आत्मा से अहंकार को मिटाना, क्योंकि जब अहंकार मिटेगा तभी आत्मा ध्यान में टिकेगी, तभी धुन बजेगी, तभी प्रेम उमड़ेगा और तभी आत्मा उड़ेगी। तो प्यारी संगत जी, आज यह समझ लो कि अहंकार ही ध्यान की सबसे बड़ी बाधा है। अहंकार ही वो पर्दा है जो हमें गुरु और प्रभु से दूर रखता है।
याद रखो, अहंकार टूटा तो प्रभु मिला, अहंकार बचा तो सब खो गया। इसीलिए आओ गुरु के चरणों में झुके, अपने मैं को मिटाएं और उस मालिक का सच्चा नाम जपें। संगत जी, अभी अभी हमने सुना कि अहंकार कई रूपों में आता है। उनमें से सबसे पहला अहंकार है धन का अहंकार। मनुष्य कहता है कि मेरे पास इतना रुपया है, इतनी जमीन है, इतनी जायदादें हैं, इतनी दुकानें हैं, मुझसे बड़ा कौन। पर संगत जी, यही धन तो पल में हाथ से निकल जाता है। कितने ही राजा महाराजा मिट्टी में मिल गए, कितने ही अमीर खाली हाथ चले गए। धन का अहंकार मनुष्य को दूसरों को छोटा दिखाने पर मजबूर करता है, और जो दूसरों को छोटा समझता है उसका ध्यान कभी बड़ा नहीं हो सकता। दूसरा अहंकार है रूप का अहंकार। कोई कहता है कि मैं सुंदर हूं, मैं आकर्षक हूं, सब मेरी ओर देखते हैं। पर संगत जी, यह रूप तो एक दिन झुर्रियों में बदल जाता है। यह सौंदर्य तो चिता की राख बन जाती है। फिर किस बात का गर्व। याद रखो, जिस शरीर पर अहंकार है उसी शरीर को एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। और तीसरा अहंकार है ज्ञान का अहंकार। कुछ लोग कहते हैं मुझे तो सब आता है, मैंने बहुत किताबें पढ़ी, मैं बड़ा ज्ञानी हूं। पर संगत जी, सच्चा ज्ञान वह है जो हमें झुकना सिखाए। अगर ज्ञान से मनुष्य झुका नहीं तो वह ज्ञान नहीं, अंधकार है, अहंकार है। गुरु नानक देव जी ने कहा था, पढ़ पढ़ गड़ी लधिया, विद्या विच अहंकार। यानी विद्या भी अगर अहंकार लाए तो वह बंधन है, मुक्ति का मार्ग नहीं। और चौथा अहंकार है सेवा का अहंकार। संगत जी, यह बहुत खतरनाक है। कोई कहता है मैंने इतनी रोटियां बेली, मैंने इतना काम किया, मैं ही सबसे बड़ा सेवक हूं। पर संगत जी, जिस सेवा का नाम ले लिया जाए वह सेवा नहीं रहती, वह सौदा बन जाती है। सेवा का मतलब है बिना बोले, बिना जताए, चुपचाप मालिक के चरणों में समर्पण। जिस दिन सेवा का अहंकार आ गया उस दिन वह सेवा बोझ बन जाती है। पांचवा अहंकार है भजन सिमरन का अहंकार। संगत जी, सबसे गहरी चोट है भजन सिमरन का अहंकार। कई साधक कहते हैं कि मैं रोज 3 घंटे बैठता हूं, मैंने आवाज सुनी, रोशनी देखी। पर यह सब अनुभव गुरु की मेहर से है। यदि उसमें भी मैं आ गया तो साधक वहीं गिर जाता है, ध्यान रुक जाता है, सिमरन सूख जाता है। याद रखो, भजन सिमरन अहंकार से नहीं चलता, केवल प्रेम और समर्पण से चलता है। और छठवां अहंकार है पद प्रतिष्ठा का अहंकार। कोई कहता है कि मैं प्रधान हूं, मैं मुखिया हूं, सब मेरे आदेश मानते हैं। पर संगत जी, ये पद, ये कुर्सियां, यह सब समय के साथ बदल जाते हैं। जो आज राजा है कल भिखारी भी बन सकता है। प्रसिद्धि और पद का अहंकार ध्यान को भीतर टिकने नहीं देता, क्योंकि मन हमेशा यही सोचता रहता है कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। और सातवां अहंकार है आध्यात्मिक अनुभवों का अहंकार। यह सबसे सूक्ष्म और खतरनाक अहंकार है। कई बार साधक को ध्यान में थोड़ी रोशनी, थोड़ी धुन सुनाई दे जाती है। वह सोचता है कि अब तो मैं पहुंच गया, अब तो मैं विशेष आत्मा हूं। यही सोच उसका पतन कर देती है, क्योंकि संगत जी, गुरु बार बार कहते हैं कि जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब मार्ग है, मंजिल नहीं।
पर साधक बीच के अनुभवों में ही अहंकार पाल लेता है और आगे बढ़ना बंद कर देता है। संगत जी, देखा आपने अहंकार कितने रूपों में आता है, कभी मोटे रूप में और कभी सूक्ष्म रूप में, और यह सब इतना छिपा हुआ होता है कि साधक को खुद भी नहीं पता चलता कि वह अहंकार में डूब रहा है। यही कारण है कि गुरु हमेशा चेताते हैं कि बेटा, हर काम परमात्मा का है, तेरा कुछ भी नहीं, तू केवल निमित्त है। इसीलिए संगत जी, आओ मिलकर दुआ करें कि हे सतगुरु, हमें हर प्रकार के अहंकार से बचाना, हमें झुकना सिखाना, हमें यह भाव देना कि सब तेरा है, मेरा कुछ नहीं। जो अहंकार छोड़ता है वही परमात्मा को पाता है। जो मैं मिटाता है वही सच्चा ध्यान पाता है, और जो खुद को कुछ नहीं मानता वही सब कुछ पा लेता है। संगत जी, जब तक अहंकार है तब तक गुरु की शक्ति काम नहीं करती, और जब अहंकार मिट गया तो गुरु की दया वर्षा बनकर बरसती है। अब सवाल पैदा होता है कि अहंकार को तोड़ना है तो गुरु क्यों आते हैं? देखो, गुरु का पहला काम है आत्मा को उसके अहंकार से मुक्त करना, क्योंकि अहंकार ही वह पर्दा है जो आत्मा और परमात्मा के बीच खड़ा है। गुरु साधक को सेवा में लगाते हैं, गुरु साधक को नाम जपने का आदेश देते हैं, गुरु कभी कभी साधक को डांटते भी हैं। ये सब क्यों? ताकि भीतर का मैं टूटे। संगत जी, अहंकार गुरु की रोशनी को रोकता है, जैसे बादल सूर्य की किरणों को रोक देता है, वैसे ही अहंकार गुरु की कृपा को रोक देता है। गुरु कृपा तो हमेशा बरस रहे हैं, उनकी निगाह तो हमेशा दया बरसा रही है, पर अगर साधक के भीतर अहंकार का पर्दा है तो वह उस रोशनी को महसूस नहीं कर पाता। इसीलिए संगत जी, गुरु की मेहर पाने के लिए सबसे पहली शर्त है नम्रता। जो झुकता है वही पाता है। गुरु बार बार कहते हैं कि बेटा, यह सेवा तू नहीं कर रहा, यह भजन तू नहीं कर रहा, सब मालिक करवा रहा है। पर अहंकारी मन तुरंत कहता है, नहीं, ये सब मैंने किया। याद रखो, सच्चा सेवक वही है जो यह मान ले कि मैं तो केवल निमित्त हूं, असली कर्ता तो गुरु है। जब यह भाव आ जाता है तो अहंकार गलने लगता है। कई बार गुरु महाराज साधक को फटकार देते हैं। साधक सोचता है कि मैंने तो सेवा की, फिर भी गुरु ने मुझे डांट दिया। पर संगत जी, गुरु की डांट भी दवा है। वह हमारे भीतर छिपे अहंकार को तोड़ने का साधन है। जिस दिन साधक यह मान लेता है कि गुरु की हर बात मेरे भले के लिए है, उस दिन अहंकार टूटने लगता है। संगत जी, गुरु केवल डांटते ही नहीं, वे अपने प्रेम से भी अहंकार को गलाते हैं। जब साधक को लगता है कि मैं कुछ भी नहीं, सब कुछ गुरु है, तो उसके भीतर प्रेम उमड़ने लगता है, और यही प्रेम अहंकार को धीरे धीरे मिटा देता है। संगत जी, गुरु दर्पण की तरह है जिसमें हम अपना असली चेहरा देख पाते हैं। अहंकार हमें झूठा चेहरा दिखाता है कि तू महान है, तू भक्त है, पर गुरु हमें असली रूप दिखाते हैं कि हम कितने छोटे हैं, कितने कमजोर हैं, और हमें कितनी जरूरत है परमात्मा की। सोचो, अगर गुरु ना हो तो हम अपने अहंकार को कभी पहचान ही नहीं पाए, क्योंकि अहंकार बहुत चालाक है। वह हमें खुद को ही सही साबित कर देता है, पर गुरु की नजर से हम अपने दोष देख पाते हैं। गुरु के सत्संग से हमें अहंकार की
चाल समझ आती है। गुरु की सेवा से हमें झुकना सीखने को मिलता है। गुरु आत्मा के असली माता पिता हैं। जैसे माता पिता बच्चे को सही राह दिखाते हैं, वैसे ही गुरु आत्मा को अहंकार के अंधेरे से निकालकर रोशनी में लाते हैं। गुरु कहते हैं कि बेटा, तू छोटा है, पर मैं तुझे बड़ा बनाऊंगा। तू मिट जा, मैं तुझे भर दूंगा। तू खाली हो जा, मैं तुझे अपना कर लूंगा। तो प्यारी संगत जी, गुरु और अहंकार का संबंध उल्टा है। जहां गुरु है वहां अहंकार टिक नहीं सकता, और जहां अहंकार है वहां गुरु की कृपा का असर नहीं होता। इसीलिए अगर गुरु की दया को पाना है तो सबसे पहले अहंकार को मिटाना होगा। और अहंकार कैसे मिटेगा? गुरु के चरणों में झुककर, गुरु के वचनों को मानकर, और यह स्वीकार करके कि हे सतगुरु, मैं कुछ नहीं, सब आप ही हैं। जो गुरु को मान गया वह अहंकार से बच गया। जो गुरु के आगे झुक गया वह परमात्मा तक पहुंच गया। और जो गुरु का हुआ वही प्रभु का हो गया। संगत जी, मनुष्य को अपने दोष खुद दिखाई नहीं देते। अहंकार तो हर किसी को ढक लेता है। पर जब हम सत्संग में बैठते हैं, गुरु की वाणी दर्पण बन जाती है। सत्संग में जैसे ही वचन गूंजते हैं, अहंकार आत्मा को बांध देता है। नम्रता से मुक्ति मिलती है तो साधक अपने भीतर झांकने लगता है। फिर उसे एहसास होता है कि हाँ, मैं भी कहीं ना कहीं अहंकार में जी रहा हूं। संगत जी, सत्संग मन को झुकना सिखाता है। सत्संग में हम सब जमीन पर बैठते हैं। कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, सब एक सद्गुरु के चरणों में बराबर हैं। यह दृश्य ही अहंकार को तोड़ देता है। जहां राजा प्रजा, अमीर गरीब, पढ़ा लिखा और अनपढ़ सब एक ही पंक्ति में बैठते हैं, वहां अहंकार कैसे टिक सकता है? वैसे ही सेवा अहंकार का सबसे शक्तिशाली इलाज है। लेकिन क्यों? क्योंकि सेवा में मैं टूटता है। सोचो, जो व्यक्ति समाज में बड़ा अधिकारी है, जब वह डेरों में पानी पिलाता है, बर्तन मांजता है, तो उसका भीतर का अहंकार गलता है। गुरु जानबूझकर हमें सेवा में लगाते हैं ताकि हम यह सीखें। सेवक वही है जो सबसे नीचे होकर भी आनंदित हो। संगत जी, कभी कभी लोग सोचते हैं कि मुझे बड़ी सेवा करनी चाहिए, पर गुरु कहते हैं सेवा छोटी बड़ी नहीं होती, भाव बड़ी चीज है। पानी पिलाने की सेवा, बर्तन धोने की सेवा, सत्संग घर की सफाई की सेवा, ये छोटी लगने वाली सेवाएं ही अहंकार को जड़ से निकाल देती है। संगत जी, सत्संग और सेवा से मन पिघलता है। जब हम सत्संग सुनते हैं, मन को शिक्षा मिलती है। जब हम सेवा करते हैं, मन को अभ्यास मिलता है। यानी सत्संग दवा है, सेवा अभ्यास है। दोनों मिलकर अहंकार को काटते हैं। गुरु महाराज बार बार समझाते हैं कि सेवा करो पर नाम मत लो, क्योंकि अगर सेवा का नाम ले लिया तो अहंकार उसमें प्रवेश कर जाएगा। सच्ची सेवा वही है जो छिप कर की जाए, जो सेवा केवल गुरु को पता हो। ऐसी सेवा अहंकार को मार देती है। सोचो, हम कितनी बार सोचते हैं कि मैंने इतना किया, मुझे सराहना क्यों नहीं मिली? यही विचार बताता है कि अहंकार अभी भी जीवित है। सच्चा सेवक वही है जिसे कोई दिखे या ना दिखे, कोई धन्यवाद दे या ना दे, वह सेवा करता ही चला जाए। संगत जी, जब सत्संग सुनते सुनते दिल पिघलता है, सेवा करते करते अहंकार गलता है, तो साधक के भीतर नम्रता का भाव उभरता है।
फिर वह हर किसी को बड़ा मानने लगता है, हर किसी में गुरु का रूप देखने लगता है, और यही नम्रता आत्मा को भीतर जाने लायक बनाती है। तो प्यारी संगत जी, अहंकार को मिटाने का असली साधन है सत्संग और सेवा। सत्संग हमें आईना दिखाता है, सेवा हमें झुकना सिखाती है। सत्संग मन को समझाता है, सेवा मन को गढ़ता है। इसीलिए अगर ध्यान में आगे बढ़ना है, अगर भजन सिमरन में मिठास चाहिए, तो सत्संग से जुड़े रहो, सेवा में लगे रहो। सत्संग सुनो, अहंकार पिघलेगा, सेवा करो, अहंकार टूटेगा। और जब अहंकार मिट गया तो गुरु की दया से आत्मा प्रभु तक पहुंच जाएगी। संगत जी, ध्यान में बैठने से कई बार साधक को कुछ रोशनी, कुछ रंग, कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है। वह सोचता है कि वाह, मैंने बहुत ऊंचाई पाली, पर असल में यह सब मन का खेल होता है। गुरु महाराज जी कहते हैं कि बेटा, अनुभव अगर अहंकार बढ़ाए तो समझ लेना यह धोखा है। सच्चा अनुभव वही है जो साधक को और नम्र बना दे और उसे गुरु पर और अधिक निर्भर कर दे। काल बड़ी चालाक शक्ति है, वह अहंकार का सहारा लेकर साधक को फंसाता है। वह साधक को थोड़ी सी झलक दिखाता है और तुरंत मन में डाल देता है कि देख, तू बहुत पहुंचा हुआ है। साधक उस फरेब में फंस जाता है, वह दूसरों को नीचा समझने लगता है और यहीं से उसकी साधना रुक जाती है। संगत जी, ध्यान में कभी कभी बाहरी स्वर सुनाई देते हैं, जैसे शंख, घंटी की आवाज। पर संगत जी, अगर इनमें अहंकार पैदा हो तो ये भी धोखा है। सदगुरु महाराज बार बार चेतावनी देते हैं कि जो स्वर तुम्हें नम्र ना करे, जो रोशनी तुम्हें गुरु की ओर ना ले जाए, वह सब काल का जाल है। संगत जी, सबसे बड़ा धोखा यही है कि अहंकार साधक को यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि अब मुझे गुरु की जरूरत नहीं, मैं खुद जानता हूँ। संगत जी, यही सबसे खतरनाक अवस्था है। जिस दिन साधक यह मान ले कि मेरा ध्यान तो अपने आप हो जाएगा, उस दिन वह गिरावट की ओर बढ़ रहा होता है, क्योंकि ध्यान केवल गुरु की दया से ही होता है, न कि हमारी ताकत से। कई साधक बाहर से तो चोगा पहन लेते हैं, पर भीतर अहंकार पाल लेते हैं कि मैं बहुत सेवा करता हूँ, मैं बहुत सिमरन किया, मैंने गुरु का बहुत ही आदर किया, मैं गुरु का प्रिय शिष्य हूँ। ऐसा साधक धीरे धीरे अभिमानी साधु बन जाता है। वह बाहर से धार्मिक दिखता है, पर भीतर से खोखला होता है। गुरु की निगाह में ऐसा साधक बहुत दूर चला जाता है। संगत जी, गुरु महाराज जी बार बार समझाते हैं कि सच्चे साधक की पहचान यह नहीं कि वह कितना देखता सुनता है, बल्कि यह है कि वह कितना विनम्र है। अगर ध्यान के अनुभव में नम्रता नहीं आई तो वह अनुभव अधूरा है और संभव है कि वह काल का धोखा हो। संगत जी, कितने लोग आध्यात्मिक मार्ग पर चलकर बीच में रुक जाते हैं। क्यों रुक जाते हैं? क्योंकि अहंकार उन्हें भ्रम में डाल देता है। वे सोचते हैं कि हम पहुंच गए, पर असल में वह मंजिल से बहुत दूर होते हैं। इसीलिए गुरु हमेशा कहते हैं कि अनुभव पर मत इतराओ, केवल सिमरन और नम्रता पर ध्यान दो। अगर साधक इन धोखों से बचना चाहता है तो एक ही उपाय है, गुरु पर पूरा भरोसा रखना, हर अनुभव को गुरु के चरणों में अर्पित करना और बार बार प्रार्थना करना कि हे सतगुरु, मुझे अहंकार से बचाइए, मुझे धोखों से निकालिए, मुझे सच्चे मार्ग पर चलाइए। तो प्यारी संगत जी,
अहंकार हमें झूठे अनुभवों में बांध देता है। काल उसी अहंकार का सहारा लेकर आत्मा को भटकाता है। इसीलिए ध्यान का मूल मंत्र है नम्रता। जो भी अनुभव मिले उसे गुरु को समर्पित करो। कभी मत सोचो कि मैं पहुंचा, हमेशा कहो कि गुरु पहुंचा रहे हैं। जहां अहंकार है वहां भ्रम है, जहां नम्रता है वहां सच्चा ध्यान है, और जहां गुरु है वहां केवल सत्य है। संगत जी, काल के पास अनगिनत हथकंडे हैं, पर उसका सबसे बड़ा हथियार है मैं। जैसे ही साधक ध्यान में बैठता है, काल तुरंत मन में डाल देता है कि देख, तू बहुत पहुंचा हुआ है, तेरे जैसा कोई नहीं। यही मैं साधक को रोक देता है और वह समझता है कि अब तो मंजिल मिल गई। संगत जी, अगर साधक के भीतर अहंकार है तो काल तुरंत उसके अहंकार को खुराक देता है। वह उसे थोड़े बहुत दृश्य दिखाकर मन में डाल देता है कि अब तुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं, अब तू खुद जानकार हो गया है। यही सबसे बड़ा भ्रम है और यही साधना की सबसे बड़ी रुकावट है। याद रखो, काल की सबसे बड़ी चाल यही है कि वह आत्मा को गुरु से काट देता है। वह साधक के भीतर यह विचार डाल देता है कि अब गुरु की जरूरत नहीं, अब तू खुद पहुंचेगा। और जिस दिन साधक ने यह सोचना शुरू कर दिया, उस दिन से उसकी गिरावट शुरू हो जाती है। सतगुरु समझाते हैं कि काल के सबसे खतरनाक चाल यह है कि वह साधक को मंजिल से पहले ही रोक देता है। थोड़ा बहुत सुख, थोड़ा बहुत प्रकाश दिखाकर कह देता है कि यही मंजिल है। साधक वहीं बैठ जाता है और उसकी यात्रा पूरी नहीं होती, यानी काल ने उसे बीच रास्ते में ही बांध लिया। तो प्यारी संगत जी, काल के इस जेल खाने से कैसे छूटे? काल के इस खेल से बचने का क्या उपाय है? गुरु साहिब कहते हैं कि एक ही उपाय है और वो है गुरु की शरण। अगर साधक हर अनुभव के बाद गुरु से कहे कि हे सतगुरु, यह आपकी दया है, मुझे नहीं पता यह क्या है, मुझे तो बस आपके चरण चाहिए, तो काल कभी उसे धोखा नहीं दे सकता। अब सब कुछ कहकर गुरु साहब आखिर में कहते हैं कि दुनिया के लोग सोने चांदी के गहनों से सजते हैं, पर आत्मा का सबसे सुंदर गहना है नम्रता। जिस आत्मा ने नम्रता धारण की वह परमात्मा को भा गई, क्योंकि परमात्मा को घमंडी आत्मा नहीं चाहिए, उसे चाहिए सिर झुकाने वाली आत्मा। ध्यान का दरवाजा नम्रता से खुलता है। अगर साधक यह सोचकर बैठे कि मैं ध्यान कर लूंगा, तो वह बाहर ही अटक जाएगा। पर अगर साधक कहे कि महाराज जी, मैं कुछ नहीं, सब आप हैं, अगर आप दया करेंगे तो ध्यान होगा, तो देखो उसी क्षण दरवाजे खुलने लगते हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि सेवा वही सच्ची है जो नम्रता से की जाए। अगर सेवा करके अहंकार बढ़े कि देखो मैंने इतना किया, तो वह सेवा बेकार है। पर अगर सेवा करके सिर और झुक जाए तो गुरु महाराज कहते हैं कि आपके चरणों में यह तुच्छ भेंट है, तो वही सेवा आत्मा को ऊपर उठाती है। याद रखो, नम्रता वह सीढ़ी है जिससे आत्मा परलोक की यात्रा करती है। जो आत्मा नम्र है वह गुरु की पकड़ में सुरक्षित है, और जो आत्मा अहंकारी है वह काल के जाल में बन जाती है। संगत जी, काल सबसे चालाक है। वह अहंकार का सहारा लेकर साधक को भ्रम में डालता है। छोटे अनुभव दिखाकर, थोड़ी रोशनी दिखाकर साधक को सोचने पर मजबूर करता है कि मैं पहुंच गया, मुझे गुरु की जरूरत नहीं। पर असली मार्ग वही है
जो गुरु के चरणों में सिर झुकाकर चलता है। याद रखो, जहां अहंकार नहीं वहां नम्रता है, जहां नम्रता है वहां सच्चा ध्यान है, जहां नम्रता है वहां गुरु की कृपा बरसती है। नम्रता आत्मा का असली श्रृंगार है, जो उसे परमात्मा तक पहुंचाती है। संगत जी, अहंकार का विनाश केवल गुरु की कृपा से होता है। गुरु की एक दृष्टि, एक स्पर्श, एक आशीर्वाद और अहंकार पिघल जाता है। साधक तब केवल कहता है कि मैं कुछ नहीं, सब गुरु की कृपा है, और यही वास्तविक साधना है। संगत जी, सच्चा सिमरन वही है जहां आत्मा अहंकार को पूरी तरह पीछे छोड़ दे, मन केवल गुरु के नाम में लीन हो, मन और आत्मा नम्र हो और हर अनुभव गुरु को समर्पित हो। ऐसा सिमरन ही आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, आज का यह सत्संग हमारा यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नए सत्संग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप जी सभी संगत को प्यार भरी राधा स्वामी जी।